हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं एनएचएस के लिए एज एन आरएन काम करती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे प्रियाज इंग्लैंड डायरीज। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ अपनी लाइफ जर्नी के बारे कि कैसे मैं इंडिया से यूके आई और मैंने कैसे एनएचएस का जॉब सिक्योर किया। Man, I'm in London, Brixton, Camden, sipping a can with a spliff in my hand. London is busy, the city is tricky, the city is cold. सबसे पहले एनएचएस का जॉब सिक्योर करने के लिए एज ए नर्स आपको अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देनी होती है। बेसिकली ये टेस्ट क्या होता है? ये टेस्ट आपको इसलिए देना होता है जस्ट टू मेक श्योर यूके गवर्नमेंट को पता चले कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप यहाँ पे आके अपने पेशेंट्स के साथ और बाकी अपने नर्सेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। सो दिस इज वाई वो ये टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि इनकी लैंग्वेज और कोई लैंग्वेज इनके पास होती नहीं है। सो बेसिकली इन्हें इंग्लिश ही चाहिए होती है। इंग्लिश टेस्ट क्लियर करने के लिए आपको दो एग्जाम होते हैं, दैट इज आईएलटीएस एंड ओईटी, इनके थ्रू जाना होता है। अगर आप उसमें इनके अकॉर्डिंगली मार्क्स स्कोर करते हो तो आपकी एंट्रेंस लेवल के लिए आप ऑलरेडी रेडी हो जाते हो। देन सेकंड टेस्ट इज सीबीटी। सीबीटी क्या है? सीबीटी टेस्ट होता है वो बेसिकली इट्स अबाउट योर नर्सिंग में हमने जो भी पढ़ा होता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें ये हमारे फर्स्ट पार्ट जो होता है वो मैथ्स का होता है कि ड्रग कैलकुलेशन एंड स्टफ, एंड सेकंड पार्ट जो होता है थ्योरेटिकल, हमने अपनी नर्सिंग में क्या सीखा है उस बारे में होता है। एंड देन थर्ड होता है जब हम यहाँ पे एनएचएस में आ जाते हैं एंड यहाँ आने के बाद में जब कुछ मंथ काम लाइक 1 और 2 मंथ्स हम यहाँ काम करते हैं एंड देन उसके बाद हम जब इनके वर्क कल्चर को थोड़ा समझने लग जाते हैं, देन उसके बाद हमें यहाँ पे ऑस्की देना होता है। ऑस्की इज बेसिकली नर्सिंग प्रैक्टिकल टेस्ट। ये आपके स्किल्स को टेस्ट करते हैं। जिसमें 10 स्टेशंस होते हैं और वो जब हम ऑस्की क्लियर कर लेते हैं तब हमें अपना पिन मिल जाता है, दैट इज एनएमसी का। हम यूके रजिस्टर्ड नर्सेज हो जाते हैं एंड वो उससे हमें पता चल जाता है कि हमने एनएचएस का जॉब सिक्योर कर लिया है, क्योंकि तब ये हमें लेटर भी सेंड कर देते हैं कि हाँ आप परमानेंट एम्प्लॉय हो एनएचएस के लिए, यू वर्क फॉर द गवर्नमेंट। तो इस तरह का ये एक लेटर बना के हमें भेजते हैं जो हमें एक सिक्योरिटी देता है कि हमारी जॉब सिक्योर है एनएचएस के साथ में। मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी मुझे एक्चुअल में एनएचएस में जॉब करने का शुरू से मन था जब मैं एक नर्स बनी थी। मैंने हमेशा मुझे और किसी कंट्री में जाने का कभी नहीं लगा था, या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूएसए। मुझे हमेशा यूके आना था क्योंकि मैं एनएचएस के लिए काम करना चाहती थी, मैं एनएचएस का एक्सपीरियंस गेन करना चाहती थी। मैंने बिगैन किया, सबसे पहले मैंने स्टार्ट की अपनी इंग्लिश टेस्ट की ट्रेनिंग। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द इंग्लिश टेस्ट एंड उसके बाद कोविड आ गया था, तो जिसकी वजह से कुछ दिन के लिए मेरा प्रोसेस रुक गया एंड देन मुझे फिर से अपने इंग्लिश टेस्ट प्रिपेयर करना पड़ा। और मीनवाइल मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैंने अपने इंग्लिश टेस्ट तब दिया जब मेरा बेबी मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट थी। लिटरली गाइज, जब मैं ओईटी सेंटर गई थी एग्जाम देने के लिए, उन्होंने मुझे इतना अच्छा फील कराया था ना, मेरे लिए स्पेशल अरेंजमेंट की गई थी वहाँ पे। उन्होंने मुझे सबसे फर्स्ट सीट दी थी बैठने के लिए, मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया था कि अगर मुझे भूख लगे, सीरियसली मेरे पास उतना टाइम नहीं था, आई वाज सो कॉन्सेंट्रेटेड इन द एग्जाम। मेरे हस्बैंड को जस्ट बाहर रखा गया था कि किसी भी समय अगर कोई इमरजेंसी आती है। एंड जैसे ही मेरा एग्जाम खत्म हुआ, सबसे पहले उन्होंने मेरा पेपर लिया एंड स्ट्रेट अवे उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लिया था, उन्होंने मेरी स्पीकिंग स्टार्ट करवा दी थी। और उसके बाद उन्होंने लिटरली मुझे वो लेके आया, उन्होंने मुझे मेरे हस्बैंड को हैंड ओवर किया कि इनका एग्जाम खत्म हो गया है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। वो जो उन्होंने वेलकम दिया था ना और जो इतना सपोर्ट किया था मुझे उस पीरियड में, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बहुत सपोर्टिव फील हुआ था। ये ओईटी वालों ने इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ की थी जब मैं ओईटी दे रही थी। एंड देन उसके बाद मेरा बेबी हुआ जब वो 6 मंथ का हुआ, इट वॉज क्वाइट, बहुत बुरा लगा था मुझे। मैंने एक छोटे से बच्चे को छोड़ के आना था क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैं अपने करियर पे ऑलरेडी मेरा गैप था, मैं और ज़्यादा गैप नहीं चाहती थी कंटिन्यू करना। शायद ये फिर मेरे लिए मेरा एनएचएस का ड्रीम वहीं शैटर्ड हो जाता, इसलिए फिर मैंने कंटिन्यू किया। अपने बेबी को मैं छोड़ के यूके आई, फिर मैंने यहाँ पे आके बहुत चैलेंजेस फेस की क्योंकि ये नई कंट्री थी। एंड सबसे पहली बात है, लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अपनी ईगो पे बात लेते हैं। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो भी आप यहाँ पे आके एक्सेंट से स्ट्रगल करते हो, नो मैटर आपने किसी से भी सीखा हो, किसी से भी इंग्लिश बोली सीखी हो, आप बचपन से इंग्लिश बोल रहे हो, आपने इंग्लिश खा लिया है, पी लिया है, बट व्हेन यू कम हियर
आप एक्सेंट से स्ट्रगल करते हो, इट्स सेम कि जब हम इंडिया से नॉर्थ से साउथ जाते हैं तो हम उनके एक्सेंट से स्ट्रगल करते हैं, इट्स द सेम वे जब हम यहाँ आते हैं हम उनके एक्सेंट से स्ट्रगल करते हैं। सो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देने के बाद भी यहाँ पे एक्सेंट के लिए स्ट्रगल होती है। तो मैं आप लोगों को उसके लिए ये बोलूंगी कि आप ऐसा मत सोचिए यार मुझे तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, मैं समझ जाऊंगा क्या हो रहा है। नहीं, आप इंग्लिश मूवीज देखिए, उनके एक्सेंट से यूज्ड टू होइए, क्योंकि जब हम यहाँ पे आते हैं पेशेंट कुछ चीजें डिफरेंट वेज में बोलते हैं। लाइक मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मैं जब आई थी मेरे पेशेंट ने कहा था कि आई एम गोना गो टू स्पेंड अ पेनी। सो मुझे लगा कि यार व्हाट इज दैट स्पेंड अ पेनी। सो अब बाद में मुझे समझ आया स्पेंड अ पेनी इज दैट इट्स नॉट समथिंग रिलेटेड टू मनी। स्पेंड अ मनी पेशेंट को वॉशरूम जाना था। सो लिटरली ऐसे बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, ये बहुत सारे डिक्टिम्स यूज करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस यूज करते हैं जो हमें समझ नहीं आते। सो इट टेक्स टाइम। तो आप अपने आप को ऐसा मत फीलो कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कि शायद मुझसे नहीं हो रहा है। नहीं, दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल। और अगर कोई बोलता है कि नो आई डोंट स्ट्रगल, सो सॉरी, इट्स नॉट ट्रू। ऐसा है कि एवरीबडी कम, हर एक जन यहाँ आके स्ट्रगल करता है। एंड देन सेकेंड चीज है कि ग्रोसरीज को लेके हम इंडिया वालों को आदत होती है सब्जी मंडी से फ्रेश सब्जी खाने की। ठीक है, घर गए 30 रुपए किलो गोभी ले आए, इस तरह की आदत होती है हमें। जब हम यहाँ आते हैं ना तो हम यहाँ का पैक्ड चिकन देख के, पैक्ड फूड देख के एंड लाइक हम थोड़े नर्वस हो जाते हैं कि क्या चल रहा है भाई, फ्रिज वाला खाना हमें खाना पड़ेगा। बट हाँ, फिर आस्ते आस्ते धीरे धीरे आदत हो जाती है, क्योंकि आपको यहाँ पे खेतों से तोड़ के या फिर सब्जी मंडी से लाके सब्जी कोई नहीं बेचने वाला है। अगर आप इंडियन स्टोर भी जाओगे तो कुछ ऐसा फ्रेश होता नहीं है, बट स्टिल आपको आदत हो जाती है। यहाँ पे एक पैक्ड सब्जी मिलती है, बट उसे बनाओ तो ऐसे लिटरली सच में लगता है कि वो एकदम फ्रेश है। एंड देन उसके बाद आप स्ट्रगल करोगे यहाँ के वेदर से। स्टार्टिंग में अभी आप मुझे देख लो, यहाँ ये इनका सो कॉल्ड समर है, ये इनका समर चल रहा है, पर लिटरली ठंड है यहाँ पे। थोड़ा दिखाइए, लोगों ने यहाँ पे जैकेट पहना है। सी, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लोगों ने जैकेट पहनी हुई है, यहाँ पे लिटरली ठंड है। पर ये इनका समर है, ये लिटरली इनका समर है। और यहाँ पे अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और यहाँ पे अभी अगले 10 बजे तक धूप नहीं, शाम नहीं होने वाली है। सो वेदर को लेके आप स्ट्रगल करोगे यहाँ पे थोड़े दिन के लिए। और इंडिया से आने के बाद ऑफ कोर्स वो जो स्लीप पैटर्न हमारा डिस्टर्ब होता है वो भी होने वाला है कि इंडिया के टाइम से भूख लगेगी, इंडिया के टाइम से नींद आएगी। सो इन चीजों को लेके थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट स्लोली आपकी बॉडी एडजस्ट करना लग जाती है। एंड देन कमिंग टू द हॉस्पिटल सेटअप, जब मैं हॉस्पिटल में आई तो ऑब्वियसली इंडिया के आईसीयू से काम थोड़ा डिफरेंट था। इट वाज लाइक, इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक द आईसीयू आई वाज वर्किंग बैक इन इंडिया। सो गाइस, आपने देखा कि अभी मेरे पीछे एक लड़की आई थी, वो जस्ट कुछ साइंस बना रही थी। तो यहाँ के लोग ऐसे ही लिटरली ऐसे होते हैं। आप फोटो भी खींच रहे होंगे, दिल का मन दिल हग यो, अच्छा आप ले रहे हो, मतलब उनको अच्छा लगता है, वो बहुत जॉली होते हैं। ये आके आपसे बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पे वो वर्क कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा है, बेटर। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, राह चलते भी आपसे कोई भी हेलो हाउ वाज योर डे ऐसे करके बात करेंगे लोग। अगर आपको लोग यूनिफॉर्म पे देखेंगे ना तो आपको जरूर पूछेंगे हाउ वाज योर शिफ्ट टुडे। तो आपको ऐसे लगेगा ये मुझे बड़ी सालों से जानता है, ये मुझे इस तरीके से पूछ रहा है। ये सब थोड़ा मुझे बड़ा अबनॉर्मल लगता होता। तो स्टार्टिंग में जब मैं बस में चढ़ती थी तो एंड लाइक बस ड्राइवर बोलता था ओह डिड यू हैव अ नाइट शिफ्ट। सो मैं सोचती थी यार इसे कैसे पता मेरी शिफ्ट अच्छी नहीं थी। तो लाइक इस तरीके की चीजें यहाँ पे होती है, बट आप यूज्ड टू हो जाओगे, आपको ये अच्छा लगेगा लिटरली कि आपको कोई भी अनजान लोग भी आके आपके साथ एक बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि आप ठीक हो। तो ये यहाँ पे ऐसा होता है। एंड देन आईसीयू से यहाँ का काम थोड़ा सा डिफरेंट, लाइक इंडिया से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो मैं इंटेंसिव केयर में काम करती हूँ जिस तरीके से, सो आपको मुझे एक मेंटर दी गई थी, शी वॉज एन एंजल, शी इज एन एंजल, सॉरी। सो उसने मुझे एक एक काम सिखाया, उसने मुझे एक एक चीज बताई कि कब मुझे क्या करना है, नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीजें। यहाँ के वेंटिलेटर्स इंडिया से डिफरेंट होते हैं, यहाँ का वर्क कल्चर डिफरेंट होता है, यहाँ की रूटीन डिफरेंट होती है। तो उसने मुझे हर एक एक चीज उसने सिखाई। सो लाइक 2-3 मंथ्स में उसने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेन किया। मैं एज अ शैडो नर्स काम कर रही थी, उसके अंडर में उसने मुझे सारा काम सिखाया। एंड जब मैं कॉन्फिडेंट फील किया, मेरा पिन आया, तो मुझसे पूछा गया था कि आपको लगता है कि आप नंबर्स में आने के लिए रेडी हो, आप अपने पेशेंट्स लेने के लिए रेडी हो। सो एक ना एक दिन तो लेना था, और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं खुद ज्यादा काम करूंगी तो मैं खुद सीखूंगी। सो मैंने उन्हें बोला यस आई एम रेडी, और इसी तरह मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। ऐसा नहीं है कि मैं रेडी थी तो लाइक वो मुझे छोड़ दे रहे थे, इट्स नॉट दैट। मैं अभी भी उनसे चीजें पूछती हूँ एंड वो हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। एंड फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो स्ट्रगल किया था वॉज हाउसिंग।
यहाँ पे हाउसिंग के लिए इतना स्ट्रगल करना होता है ना कि जिसका आपको हिसाब नहीं। यहाँ पे लिटरली इंडिया जैसे नहीं है कि बहुत टांगे हुए चल के अंकल ये घर आप रेंट पे दे रहे हो, नहीं। यहाँ पे आपको लिटरली जाके एजेंसीज के पास अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट आपको 2 वीक्स बाद मिलेगी, 1 मंथ बाद मिलेगी। मुझे घर अभी चाहिए, मैं 1 मंथ बाद अपॉइंटमेंट लेके क्या करूंगी। तो और अगर आप ऑनलाइन घर बुक करते हो तो प्लीज डोंट डू इट। ये दिखाते कुछ और है, होता कुछ और, ये एक स्कैम ही होता है। कभी कभार लक से मिल गया अच्छा तो मिल गया, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्कैम होता है। सो इसीलिए आप जाके वहाँ पे देखते हो, आपको लगता है मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये मेरे हॉस्पिटल के पास है कि नहीं, मुझे ट्रांसपोर्टेशन कितना लगेगा। तो इन चीज़ों से मैंने स्ट्रगल किया था। सो दैट इज़ हाउ मैं यूके आई और ये थे मेरे स्ट्रगल्स छोटे मोटे। बट उसके बाद अब मुझे यहाँ पे विद टाइम अच्छा लगने लग गया है। मैं जस्ट सिटी सेंटर के पास रहती हूँ, मेरा घर बहुत वॉकेबल डिस्टेंस में सिटी सेंटर से, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन मुझे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो मैं अपने घर से आराम से जाती हूँ, शिफ्ट करने वापस आती हूँ। अब मैं लोगों को जान गई हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे पता है कब किसे अप्रोच करना है, कब किसे क्या बोलना है। इनका वर्क कल्चर समझ चुकी हूँ। डॉक्टर्स के साथ अब मेरा बॉन्ड बन चुका है, यहाँ के मेरे जो नर्सेज है उनके साथ अच्छा बॉन्ड बन चुका है। तो अब मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है, हम इंडिया में भी जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर हम इंडियंस है भी तो भी हमें बहुत दिक्कतें आती है उस हॉस्पिटल के वर्क कल्चर को समझने में। बट स्लोली एंड स्टेडली आप सब समझ जाओगे। सो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी, कैसे मैं बनी RN नर्स यूके में और कैसे मैं इंडिया से यूके आई थी। सो गाइस, ये यहाँ पे जब आप अपना प्रोसेस करवा लेते हो, लाइक आपने अपना इंटरव्यू दिया, मैंने जाके गवर्नमेंट के थ्रू से अपना इंटरव्यू दिया था यहाँ आने के लिए। और जब मेरा सिलेक्ट हुए मुझे 5-6 हॉस्पिटल्स के ऑप्शन दिए गए थे, मैं किस हॉस्पिटल पे जाना चाहती हूँ। बाय बाय। Do you want to say anything to my subscriber? I love it. I love being nurse because you get a lot of challenges at the intensive care, and it's lovely, like looking after people, and people are so polite. Yeah. Some people are quite rude though. How do you deal with rude people? So when the people are rude, so basically as a nurse, it's my responsibility to make them feel comfortable. Yeah. When I'm comfortable and I'm not that agitated as them, that helps them actually. Yeah. I think for being a nurse, you have to make sure that you understand the situation. Exactly. And for example, if they broke their foot and but someone's having a heart attack, you obviously care for the heart attack first. Yeah. But for them, that broken foot must be like the end of the world for them. And you have to respect them for that life or death situation. Yes. And put them first, but not put them first at the same time. Take care of them and make sure they know that they're actually Basically, important. Yeah. Basically, what I feel is that when somebody is in the hospital, there are already a lot going through. Yeah. So they are in a situation where exactly they don't want to be rude. It's just the contributory things which is making them rude. Stress. Exactly. Maybe not having enough money to actually be there at the moment. Maybe missing work. I know. Or it's just a lot of stress. You know what I mean? You sound really nice. Yeah, I like that. Yeah, cool. All right. I photobombed you a second ago. All right. What's That's your okay. name? Kiana. Kiana, nice to meet you. Yeah. Nice to meet you, Kiana. Have a nice day. Thank you so much. Take care. Bye. You got a dog? You got a nice dog? Say hi. Thank you. That's my neighbor. Okay, Yeah. it's your name. Thank you. Nice to meet you. Have a nice day. Yeah, you too. So we can start. All right. Continue. सॉरी, सो मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू से अपना इंटरव्यू शेड्यूल कराया। और जब मैंने इंटरव्यू शेड्यूल मेरा स्टार्ट हुआ तो उन्होंने मेरा 15 to 20 मिनट्स इंटरव्यू लिया था। उन्होंने मुझे बेसिकली मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछा और कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस दिए थे। सो गाइज, अगर आपको भी जानना है कि ICU इंटरव्यू में NHS के किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पर लिंक अटैच किया हुआ है। आप जाके मेरे इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें ताकि आप जान सके कि NHS में किस तरीके के क्वेश्चंस ICU नर्स को पूछे जाते हैं। सो आपको वो बेसिकली बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। सो जब मेरा इंटरव्यू वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे ईमेल डाला कि मैं सिलेक्टेड हूँ। सो मुझे 5 हॉस्पिटल्स के ऑफर थे जिसमें से मैंने प्रेजेंटली जिस हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ मैंने वो हॉस्पिटल चूज किया। मैंने एक छोटी सी रिसर्च की एंड देन बेस्ड ऑन दैट मैंने इस हॉस्पिटल को चूज किया। मैं यहाँ आके बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। एंड देन ऐसे ही देखते देखते मैंने अपने NMC का 2nd स्टेज प्रोसेसिंग स्टार्ट की। फिर मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया जिसमें से हॉस्पिटल से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। फिर देन मेरी टिकट्स आ गई थी एंड इट वाज टाइम, और मैं लास्ट ईयर फेब में UK आ गई थी। तो ऑलमोस्ट मुझे 1 ईयर हो चुका है यहाँ पे आके। बट यहाँ आने के भी बाद भी लाइक इट टेक्स यू अनदर 1 ईयर कि आप यहाँ पे एक रजिस्टर्ड नर्स प्रॉपर्ली सेटल डाउन हो जाते हो। बिकॉज आपको चीज़ें समझने में टाइम लगता है, प्रोसेस करने में टाइम लगता है, इनका वर्क कल्चर, आप वार्ड में काम करो या ICU में काम करो, उन चीज़ों को समझने में टाइम लगता है।
बट ट्रस्ट मी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है. आई डू मिस इंडिया अ लॉट, बट मुझे यहाँ काम करने में बहुत बहुत मजा आता है. सो गाइज, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चाहते हैं कि मैं और भी नर्सिंग वीडियो आप लोगों तक लेके आऊँ, और मैं बहुत एजुकेशनल वीडियो ICU पे बनाने वाली हूँ. सो अगर आप भी चाहते हो कि आपको वो वीडियोस आप तक पहुंचे, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. और आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये मुझे एक तरीके का मोटिवेशन देता है कि शायद लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं और मुझे और भी वीडियोस बनानी चाहिए. सो थैंक यू एंड बाय बाय फॉर टुडे.